एक गांव में बिरजू और रामदीन नाम के दो भाई रहते थे। बिरजू बड़ा था, रामदीन छोटा। बिरजू की बेटी थी लीला और रामदीन का बेटा था आकाश। पिताजी, रामदीन चाचा का लड़का आज फिर हमारी मच्छरदानी उठा कर ले गया। ले जाने दो बेटी, उसे बुखार आ रहा होगा। तो मुझे भी तो मलेरिया हो रहा है, मच्छरदानी मैं ले आऊंगी। मुझे बिना मच्छरदानी की नींद नहीं आती। रात में जब आकाश सो रहा था तो लीला मच्छरदानी उठाकर ले आई और उसने मच्छरदानी अपनी चारपाई पर लगा दी। आकाश भी कम शैतान नहीं था। वो सोया नहीं था, बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जैसे ही लीला मच्छरदानी लेकर चली गई, वो तुरंत उठा और अपने घर के अंदर गया। कहाँ गया वो मच्छरों वाला डिब्बा? वो रहा। आकाश एक डिब्बे में मच्छरों को पकड़कर रखता था। वो चुपके से लीला की चारपाई के पास गया और डिब्बे के सारे मच्छर मच्छरदानी के अंदर छोड़ दिए। मच्छरों ने पूरी रात लीला को काट काट कर सुझा दिया। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने पड़ गए थे। पिताजी, देखिए ना, मच्छरों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। लेकिन मैंने देखा था सुबह की तुम मच्छरदानी लगाकर सो रही थी। मैं मच्छरदानी लगाकर ही सो रही थी, लेकिन आकाश ने मच्छरदानी के अंदर मच्छर छोड़ दिए थे। अब मैं ये मच्छरदानी छुपा कर रखूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन इसे ले जाता है। उस रात आकाश पूरे घर में मच्छरदानी ढूंढता रहा, लेकिन उसे नहीं मिली। पिताजी, मुझे 300 रुपए दीजिए ना, एक मच्छरदानी खरीदनी है। मेरी जेब में देख लो, जितने भी रुपए पड़े हों जाके ले लो। आकाश ने अपने पिताजी की जेब में देखा तो उसे सिर्फ 100 रुपए ही मिले। आकाश 100 रुपए लेकर ही दुकान पर पहुंच गया और दुकान वाले से बोला, चाचा, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, क्या कोई मच्छरदानी मिलेगी? नहीं, 100 में नहीं मिल पाएगी। आकाश बहुत निराश हुआ और दुकान से जाने लगा। सुनो, मेरे पास एक सेकेंड हैंड पुरानी मच्छरदानी है, शायद मैं उसे कबाड़ी को बेच दूं। तुम चाहो तो 100 रुपए में उसे ले जा सकते हो। आकाश पुरानी मच्छरदानी को अपने घर ले आता है। उस रात आकाश जब मच्छरदानी में सो रहा था तो उसे एक सपना आया। तुम्हारे गांव के पार एक मठिया है। मठिया के पार वाले जंगल में खजाना गड़ा हुआ है। ये खजाना पुराने समय में एक राजा ने वहाँ पर गाड़ा था। लेकिन जंगल तो बहुत बड़ा है, खजाना जंगल में किस जगह पर है? आकाश, उठ जा, 8 बज रहे हैं, झाड़ू लगानी है मुझे। खजाने का पता मिलने वाला था, तू बेवकूफ बीच में आ गई और मेरा सपना तोड़ दिया। बुद्धू, सपने बस सपने होते हैं। अगर इस तरह खजाना मिल सकता तो मैं अभी तक बहुत अमीर हो गई होती। आकाश को मच्छरदानी में रोजाना वही सपना आता था, लेकिन आकाश जैसे ही बूढ़े आदमी से खजाने की निश्चित जगह पूछने वाला होता, सपना टूट जाता। जब आकाश मच्छरदानी से बाहर होता तो उसे वो सपना नहीं आता। एक दिन आकाश ने ये बात लीला को बताई। क्या तू पागल हो गया है? तुम खुद उस मच्छरदानी में सोकर देख लो। लीला जब मच्छरदानी में सोई तो उसे भी वही सपना आया। तुमने ठीक कहा था, एक बूढ़ा आदमी खजाने के बारे में बता रहा था। चाचा, क्या गांव के बाहर कोई मठिया है? हाँ है तो, हनुमान जी की मठिया है। लीला और आकाश ने तय किया कि वे खजाने की खोज करेंगे। दोनों गांव वालों से पूछते हुए मठिया तक आसानी से पहुंच गए। हमें जंगल के अंदर जाना होगा, खजाना जंगल के अंदर ही कहीं पर है। लेकिन मैंने सुना है इस जंगल में एक आदमखोर शेर रहता है। आकाश और लीला जंगल के अंदर जाते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर उनकी हालत खराब हो रही थी। अचानक शेर उनके पीछे ही आ गया। दोनों भागते हैं। भागते भागते वे एक खोखले पेड़ के अंदर घुस जाते हैं। पेड़ अंदर से बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक गुफा जैसा लग रहा था। डरो मत, शेर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इस पेड़ का दरवाजा बहुत छोटा है। आकाश और लीला पेड़ के अंदर घुसते गए। उन्हें एक सांप मिला। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखो, नीचे, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम इंसानों की भाषा बोल सकते हो? हाँ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? हम खजाने की खोज कर रहे हैं। मच्छरदानी में हमें एक सपना आया था। वो मच्छरदानी मेरे पिता की थी, जिन्हें इंसान का जन्म मिला था। खैर, वो सब छोड़ो,
मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम सही जगह पर आ गए हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दे दिया तो तुम खजाना ले जा सकते हो, और अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम दोनों को डस लूंगा और तुम दोनों मर जाओगे। इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना। ठीक है, या तो हम अमीर हो जाएंगे या मर जाएंगे। अपना सवाल पूछो। इस दुनिया में सबसे तेज गति किस चीज की है? चीता, ट्रेन, नहीं हवाई जहाज, नहीं रॉकेट। आकाश सोच ही रहा था, तब तक लीला बोल पड़ी। मन की गति ही सबसे तेज है। मन एक ही पल में किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तुम खजाना ले जा सकते हो। आकाश और लीला को खजाना मिल जाता है और वे सुखी जीवन बिताने लगते हैं। बीरपुर गांव में रमन नाम का किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। रमन के तीनों बेटे बहुत आलसी थे। तीनों में से कोई भी कुछ काम धंधा नहीं करना चाहता था। मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम तीनों में से मेरे साथ खेत पर कौन चल रहा है? पिताजी, मैं शौचालय जा रहा हूँ। मेरा पेट खराब है। सुबह से 5वीं बार जाना पड़ रहा है। पिताजी, मैं सूसू करने जा रहा हूँ। मेरे पेट में पथरी हो गई है। डॉक्टर ने बार बार सूसू जाने को बोला है। और तुम्हें क्या बीमारी हो गई है? पिताजी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज मेरा मंगलवार का उपवास है और आप तो जानते हैं कि उपवास वाले दिन कठोर परिश्रम करना उचित नहीं। आखिरकार रमन खेत पर अकेले ही काम करने गया। दोपहर में उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर पहुंची। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्यों आई? उन नालायकों में से किसी को भेज देती। तीनों अजय देवगन की पिक्चर देख रहे हैं, दिल जले। पता नहीं इन तीनों का क्या होगा। पूरा गांव इनके निकम्मेपन के बारे में जानता है, इसलिए तीनों में से एक के लिए भी शादी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा। जवानी में सभी लड़के आलसी होते हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। रामकली की बुआ के घर से रिश्ता आया है। एक दिन रमन भैंस खरीदने बजरंगपुर के बाजार जा रहा था। उसने अपने बेटों से कहा, मैं बजरंगपुर जा रहा हूँ, 2 दिन लौटने में लगेंगे। तुम्हारी माँ बीमार है, ध्यान रखना, टाइम से दवा देते रहना। पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए, ये दोनों माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। रात में तीनों भाई जब टीवी पर फिल्म देख रहे थे तो उनकी माँ ने उन्हें पुकारा, राम, श्याम, कोई मुझे दवा दे दो। श्याम, जा माँ को दवा देकर आ। शिवा, तू दवा देकर आ माँ को। मेरा नाम तो माँ ने पुकारा ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ? तीनों आपस में लड़ते रहे और माँ को दवा देने कोई नहीं गया। माँ की एक दिन की दवा छूट गई। अगले दिन माँ ने फिर उन्हें पुकारा, राम, मुझे दवा दे दे। ये माँ भी मेरे ही पीछे पड़ गई है। इधर दिल वाले का एंड चल रहा है और उधर कोई दवा देकर आए। राम जल्दी से कमरे में जाता है। उसका पूरा ध्यान फिल्म पर लगा हुआ था। कौन सी दवा दूं? ये गुलाबी वाली गोली रवीना टंडन की तरह सुंदर लग रही है। इसे खाकर माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। इसे ही दे देता हूँ। राम जल्दी से माँ के मुंह में गोली रखकर पानी डाल देता है। अगले दिन 3-4 लोग रमन को घर पहुँचाने आए। क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं, दिल का दूसरा दौरा पड़ चुका है, फिलहाल ठीक हूँ। रमन जब कमरे में जाकर अपनी पत्नी को देखता है तो पत्नी की सांसें नहीं चल रही थीं। अरे बेवकूफो, क्या तुमने अपनी माँ को दवा नहीं दी? पिताजी, मैंने दवा दी थी, वो गुलाबी वाली गोली। हे भगवान, वो गोली तो गेहूं और धान में डालने के लिए होती है, जिससे उसमें घुन न लगे। तुम तीनों की लापरवाही से तुम्हारी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। रमन बहुत चिंतित था क्योंकि वो जानता था कि तीसरा हार्ट अटैक आने पर वो जिंदा नहीं बचेगा और तब उसके तीनों लड़कों को जीवन बिताने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने तुम तीनों से एक बात छिपा के रखी थी। मेरे पिता यानी तुम्हारे दादा ने मुझे एक खेत दिया था जो हर 6 महीने बाद सोना देता है। तुम तीनों कुछ काम धाम तो करते नहीं हो,
उस खेत को खोदकर उसमें से सोना निकाल लेना। दादाजी का सोना देने वाला खेत, हम तो माला माल हो जाएंगे। सोना पाने के लिए तीनों भाई कुल्हाड़ी उठाकर खेत की तरफ दौड़ पड़े और पूरा खेत खोद दिया, लेकिन खेत में उन्हें सोना कहीं भी नहीं मिला। ये क्या, पिताजी ने तो कहा था कि इस खेत में सोना मिलेगा। तीनों भाई वापस घर पहुँचे, लेकिन रमन तब तक दुनिया छोड़कर जा चुका था। पिताजी उठिए, पिताजी आंखें खोलिए, आप हमें ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकते। रमन की खटिया के पास 3 मटके रखे हुए थे। उन मटकों में बीज थे। तभी रमन का पड़ोसी राजू वहाँ आता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारा खेत असलियत में सोना देता है, लेकिन फसल के रूप में। ये तीनों मटके उठाकर ले जाओ और बीज खेत में डाल लो। तीनों लड़कों ने बीज खेत में डाल दिए। 6 महीनों बाद उनके खेत में बहुत बढ़िया फसल उगी। उन फसल को बेचकर तीनों भाइयों को अच्छे पैसे मिले। अब मैं समझ गया कि पिताजी ने खेत में सोने की बात क्यों कही थी। सोना पाने के लालच में हमने पूरा खेत खोद डाला, नहीं तो हम कभी खेत नहीं खोदते। अगर खेत नहीं खुदता तो हम उसमें बीज भी नहीं डालते, और अगर उसमें बीज नहीं पड़ता तो हमें फसल भी नहीं मिल पाती, और फसल बेचकर हम पैसे हासिल नहीं कर पाते। तीनों लड़के अपने पिताजी द्वारा दिया गया सबक सीख जाते हैं और आलस छोड़कर मेहनत से अपना जीवन बिताने लगते हैं।